क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत में बिखरे साधारण से कणों में इतिहास के गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। ये वही भूमि है जहां हर कण में बीते युगों की गूंज सुनाई देती है। इसी पावन धरती पर सीकर जिले में बसा है खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर, जिसे केवल आस्था का केंद्र कहना इसकी महानता का अपमान होगा। हारे का सहारा कहे जाने वाले खाटू श्याम जी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके पीछे छिपी अद्भुत गाथा शायद ही किसी ने पूरी तरह जानी हो। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का स्थल है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो इतिहास और अध्यात्म के रहस्यों को एक साथ पिरोता है। ये वही भूमि है जहां एक असुर वंश का योद्धा भगवान के दर्जे तक पहुंच गया। सोचिए, राक्षसी रक्त से जन्मा एक वीर कैसे देवत्व की ऊंचाइयों को छूता है। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की उस अनदेखी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर कदम पर चमत्कार बिखरे हैं, हर दीवार दबी हुई दास्तां सुनाती है और हर कोने में सदियों से सोए रहस्य करवट लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर की नींव कोई साधारण घटना नहीं थी। ये नींव महाभारत काल की ज्वलंत कथाओं से जुड़ी है। ये पत्थरों की नहीं, आत्म बलिदान, अटूट वचन और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गढ़ी गई रचना है। ये भीष्म पितामह की अमोघ भविष्यवाणी और एक वीर योद्धा के अद्वितीय त्याग की साक्षी है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा कोई कारीगर की बनाई मूर्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कुंड से प्रकट हुई दिव्य मूर्ति है। श्याम कुंड नामक इस जलाशय का जल अमृत के समान माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इस कुंड में जल आता कहां से है। आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान सका। ये एक अनुत्तरित प्रश्न है जो विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देता है। खाटू श्याम मंदिर में एक और अनूठी परंपरा जीवित है, निशान यात्रा। ये निशान कोई साधारण झंडा नहीं, बल्कि नियम, श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूर्ण संयम और शुद्ध हृदय से बाबा को निशान अर्पित करता है, उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। अनगिनत भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया है कि वर्षों तक संजोई मनोकामनाएं खाटू श्याम जी के दरबार में पूरी हुई। लेकिन सवाल वही है, क्या यह केवल आस्था है या कोई अज्ञात चमत्कारी शक्ति कार्य कर रही है। सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की कथा इसे और रोमांचक बनाती है। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तो प्रकृति ने स्वयं हस्तक्षेप किया। कुछ ऐसा हुआ कि न केवल सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए, बल्कि औरंगजेब की आत्मा भी भीतर तक कांप उठी। आज भी वो शिवलिंग उन असफल प्रयासों का मौन साक्षी बना खड़ा है। खाटू श्याम मंदिर का वातावरण स्वयं में एक रहस्य है। जब लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं, तो कई कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ अलौकिक महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। कोई कहता है कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई कहता है कि उनकी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान यहां मिला। हर अनुभव में एक समानता है, एक अदृश्य शक्ति का अस्तित्व, जो इस स्थान को साधारण तीर्थ से एक चमत्कारी धाम बनाता है। इस मंदिर की महिमा सीमाओं को लांघ चुकी है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे सुदूर देशों में बसे भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी भक्त भी हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में निशान लेकर पहुंचते हैं। ये ऐसी भक्ति है जो न जाति देखती है, न धर्म, न देश। यहां एकमात्र जरूरत है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। तो क्या आप तैयार हैं उस अनसुनी दुनिया के द्वार खोलने के लिए? यदि हां, तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर इतिहास की परछाइयां, हर कदम पर भक्ति की दिव्यता और हर क्षण में अदृश्य शक्ति का संपदन आपकी आत्मा को छू जाएगा। ये केवल यात्रा नहीं, आपके विश्वास की परिभाषा बदलने वाला एक दिव्य अनुभव होगा, क्योंकि खाटू श्याम केवल मंदिर नहीं, एक सजीव चमत्कार है। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच सीकर जिले में बसा है खाटू श्याम मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आशाओं का दीप जलाने पहुंचते हैं। कहते हैं बाबा श्याम न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य शक्ति की कहानी महज आस्था का विषय नहीं, बल्कि महाभारत काल की एक ऐसी दास्तान है जो अद्भुत बलिदान और ईश्वरीय वरदान की मिसाल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक हैं, जिन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। लेकिन यह वरदान यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे छिपी है एक करुण कथा जो रोंगटे खड़े कर देती है। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच कटुता चरम पर थी।
दुर्योधन, जिसके हृदय में पांडवों के लिए केवल घृणा थी, उन्हें मिटाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करने का आग्रह किया, तो दुर्योधन ने इसे रोकने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने पांडवों को वारणावत भेजने का प्रस्ताव रखा, जहां उनके लिए एक विशेष भवन बनवाया गया, लाक्षागृह। यह भवन बाहर से भव्य था, लेकिन भीतर से ज्वलनशील पदार्थों, लाख, चर्बी और सूखी घास से बना था। दुर्योधन का इरादा था कि इस हादसे के बहाने पांडवों को जला दिया जाए, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। विदुर ने पांडवों को इस षड्यंत्र से सावधान कर दिया और एक सुरंग खुदवाने की सलाह दी। जब पुरोचन ने आग लगाने की योजना बनाई, तो पांडवों ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने एक भोज आयोजित किया और रात के अंधेरे में भीम ने पुरोचन के कक्ष में आग लगा दी। लाक्षागृह धू धू कर जल उठा और पुरोचन, उसकी पत्नी और उनके बेटे जलकर भस्म हो गए। हस्तिनापुर में यह खबर फैली कि पांडव मर गए, लेकिन वास्तव में वे सुरंग से बचकर नदी के किनारे पहुंच चुके थे, जहां विदुर ने उनके लिए नौका की व्यवस्था की थी। जंगल में पांडवों का सामना राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और उसने प्रेम प्रस्ताव रखा। कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो बाद में दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिलावती से विवाहित हुआ। इस दंपत्ति के 2 पुत्र हुए, अंजन पर्वा और बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें शास्त्र, शस्त्र और गहन विद्याओं का परीक्षण दिलवाया। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए, जो पूरी सेना का नाश कर पुनः तरकश में लौट सकते थे। जब कौरव पांडव युद्ध की तैयारी हो रही थी, बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण, जो बर्बरीक की शक्ति से परिचित थे, जानते थे कि उनके 3 बाण युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से भेंट की और उनकी वीरता का परिचय मांगा। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले छिपा रखा था। जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पैर हटाने का आग्रह किया, तो वे उनकी सूझबूझ से प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना हिचक सहमति दी, लेकिन यह आग्रह किया कि वे दान मांगने वाले को उनके वास्तविक स्वरूप में देखें। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया और बर्बरीक ने अपना शीश समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से संचित कर अमृतत्व प्रदान किया और इसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से उसने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरीक श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ अंतर्ध्यान हो गए। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की कथा भी चमत्कारों से भरी है। सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय रोज चरने जाती थी। एक दिन एक विशेष स्थान पर उसके थनों से स्वतः दूध टपकने लगा। यह दृश्य देखकर गांव वाले चकित रह गए। जब उस स्थान को खोदा गया, तो वहां से एक दिव्य मस्तक प्रकट हुआ, जिसकी आभा से पूरा गांव भर गया। गांव वालों ने इस मस्तक को एक ब्राह्मण को सौंपा, जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की। तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि इस मस्तक के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाए। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई और मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1720 में मारवाड़ के शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसने इसे वर्तमान भव्यता प्रदान की। गर्भगृह में स्थापित बाबा श्याम की मूर्ति एक दुर्लभ पत्थर से बनी है, जो आज भी अलौकिक तेज बिखरती है। खाटू श्याम मंदिर में न केवल धार्मिक बल्कि वास्तुकला का भी अनुपम नमूना है। इसकी दीवारें, छतें और गलियारे चूने सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों से सजे हैं। गर्भगृह के चांदी के दरवाजे और जगमोहन की पौराणिक चित्रकारी भक्ति की कहानियां बयान करती है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही भक्तों का मन शांत हो जाता है। यहाँ की श्याम बगीची, जहाँ बाबा को अर्पित होने वाले पुष्प उगाए जाते हैं, आलू सिंह की समाधि को भी संजोए हुए है, जो एक महान भक्त थे। सबसे रहस्यमय है श्याम कुंड, जहाँ से बाबा का मस्तक प्राप्त हुआ था। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है और इसके स्रोत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मान्यता है कि यह जल पाताल लोक से आता है। मंदिर परिसर में गोपीनाथ और गौरी शंकर मंदिर भी है।
गौरी शंकर मंदिर के शिवलिंग पर औरंगजेब के हमले का निशान आज भी मौजूद है, जहां भाले से वार करने पर रक्त फूट पड़ा था, जिससे उसकी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। खाटू श्याम मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा है निशान यात्रा। यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। सनातन परंपरा में ध्वज विजय का प्रतीक है और ये बर्बरीक के शीश दान की स्मृति को जीवित रखता है। केसरिया, नारंगी और लाल रंग के ये ध्वज त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां, मंत्र और पवित्र प्रतीक अंकित होते हैं। निशान यात्रा में भक्त नंगे पांव, हाथ में ध्वज थामे रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इस दौरान भजन, कीर्तन और जय श्री श्याम के जयकारे गूंजते हैं। फाल्गुन मास में लकी मेले के दौरान ये परंपरा अपने चरम पर होती है। चाहे निशान सूती कपड़े का हो या सोने चांदी का, बाबा के लिए केवल श्रद्धा मायने रखती है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान उनकी पुकार को बाबा तक पहुंचाता है। खाटू श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवन चमत्कार है। यहाँ की रज में वो दिव्य आकर्षण है जो भक्तों को बार बार बाबा के चरणों में खींच लाता है। ये मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है और रिंगस मार्ग से यहाँ पहुंचना सबसे सुगम है। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। तो दोस्तों, यही थी खाटू श्याम मंदिर की रहस्यमयी, चमत्कारी और श्रद्धा से भरी कथा, जो बर्बरीक से शुरू होकर आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यदि ये कथा आपको प्रेरित करती है तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी अवश्य लिखें और जब भी आप इस पावन धाम में जाएं, एक निशान जरूर अर्पित करें। ये आपके विश्वास का संदेश बनकर बाबा तक पहुंचेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।